अब देखिए कल जो सबसे पहला काम होने वाला है वो होगा एक्सरसाइज करने का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लिख देता हूँ। मैंने एक्सरसाइज नोट डाउन करा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे पाइथन का प्रोजेक्ट ऐड करना है, वो मैं पाइथन प्रोजेक्ट का टास्क यहाँ पर एक नया ऐड कर देता हूँ। इसके बाद सपोज़ मुझे एक बुक को रीड करना है, तो बुक रीडिंग का मैं यहाँ पर ऐड डाल देता हूँ और प्लस एक मीटिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं मीटिंग प्रिपरेशन यहाँ लिख देता हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने 4 टास्क ऐड कर लिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा टू डू लिस्ट का। ये टू डू लिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है? देखिए आप पूरे दिन का जो काम है ना वो कहीं न कहीं अपनी नोटबुक में या फिर अपनी कोई ना कोई डायरी में नोट डाउन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ आपके सामने, जिसमें आप पूरा जो टास्क है ना वो अपनी स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें डाल सकते हैं और जब-जब आपका टास्क खत्म हो जाएगा तो आप मार्क करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ऐड भी करेगा, मार्क भी करेगा और डिलीट भी करेगा। ये सारे के सारे टास्क जो है ना हम एक सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं। फिर से बहुत इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट है। जो लोग चाहते हैं या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या कोडिंग भी सीख रहे हैं, उन सब के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्प्रेसिव होने वाला है। ठीक है? तो ज़रा फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएँगे, क्या उसका लेआउट होने वाला है। अब देखिए लेआउट बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए, हमें एक फ्रेम चाहिए। देखिए इस तरह का हमें एक फ्रेम चाहिए होगा और फ्रेम में यहाँ पर हम एक एंट्री बॉक्स रखेंगे। यहाँ पर मतलब हम लोग एंट्रीज़ करेंगे, जो-जो हमें टास्क हमारे हैं उसको हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक लिस्ट बॉक्स होगा और जो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया लाइक ए, बी, सी लिखा, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ए, बी, सी वाला पहला टास्क हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज़ करो हमने दूसरा डाला तो फिर नीचे उसका दूसरा आएगा, फिर डालेंगे तो फिर आएगा। तो इसको डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 बटन डालने पड़ेंगे। तो एक बटन सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पर ऐड का बटन हो गया, एक बटन हमारा सपोज़ करो मार्क करने का हो गया और एक बटन हमारा हो गया डिलीट करने का। तो ये इस पे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, टास्क को ऐड करना है, यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम रिमूव का एक बटन लगा देंगे। अब होगा क्या कि जैसे आपने यहाँ पर कोई टास्क डाला, ऐड किया तो वहाँ से नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है? मार्क करेंगे तो एक छोटा-सा टिक मार्क आ जाएगा कि ये टास्क हो चुका है और अगर रिमूव करेंगे तो अगर मैं सिलेक्ट करके उसको रिमूव करता हूँ तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये काम हमें यहाँ पर एग्ज़ैक्टली करना है। इसके ऊपर हमें पता ही है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास इसका नाम आ जाएगा, जो भी टाइटल होगा और यहाँ पर एक क्रॉस बटन, यहाँ पर एक आपका मैक्सिमाइज़ का और मिनिमाइज़ का हमें बटन बनाना है। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक देखिए सो दैट ये आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्ज़ैक्टली क्या हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ना सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है एक किंटर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे इम्पोर्ट किंटर और यहाँ लिख देंगे एज़ टीके। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एलियास नेम इसका ले लिया है, मतलब एक टेम्परेरी नेम ले लिया है। तो किंटर लिखने की जगह पर हम लोग यहाँ पर टीके से इसको रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहला जो काम है वो है मेन फ्रेम डेवलप करना। तो जो मेन फ्रेम बनेगा देखिए कैसे बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे रूट इज़ इक्वल्स टू टीके डॉट टीके। हम लोगों ने इस तरह से एक रूट फ्रेम बनाया और यहाँ लिख देंगे हम लोग रूट डॉट मेन लूप। तो इस तरह से हमने क्या है इसको स्टार्ट किया, ठीक है ना? इससे देखो होगा क्या, सबसे पहला जो चाहिए ना हमें एक विंडो चाहिए, ब्लैंक विंडो चाहिए जहाँ पर हम सारे के सारे अपने एट्रिब्यूट्स, सारे के सारे जो भी हमारे पास बटन्स हैं, जो भी सब कुछ हम लोग वहीं पर रखेंगे ना, तो उसके लिए हमें एक उसके लिए हमें एक विंडो चाहिए। उस विंडो को हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, ठीक है? इसको एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली आउटपुट क्या आता है। तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोगों ने टू डू सॉफ्ट के नाम से सेव किया, एंटर करते हैं और देखिए ये हमारी यहाँ पर विंडो जो है, ये हमारी प्रोड्यूस हो गई। अब क्या करेंगे? इसके बाद देखो इस विंडो पहली बात तो आ रही है बहुत छोटी, तो हमें थोड़ा-सा बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर रूट डॉट ज्योमेट्री। हमने ज्योमेट्री लिखा और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री सेट कर देते हैं लेट्स से 600 600 क्रॉस 400, ठीक है ना? इसको मैंने ज्योमेट्री इसकी सेट कर दी 600 बाय 400 की और एक बार ज़रा चला के देखते हैं कितना हुआ। हाँ, तो देखो अब ये थोड़ा-सा एडिक्वेट साइज़ आ रहा है जिसमें अच्छा खासी इसकी विड्थ है और अच्छी खासी इसकी हाइट है, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रूट डॉट टाइटल, ठीक है ना? TITLE रूट डॉट टाइटल। टाइटल हम लोग क्या सेट करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर टू डू लिस्ट, ठीक है ना? इस तरह से हमने टू डू लिस्ट के नाम से इसका टाइटल डाल दिया लेट्स से। हाँ, तो देखो ये आ गया टू डू लिस्ट का हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ रहा है, ठीक है? अब क्या करेंगे देखो, इतना काम हो गया। अब हमें वो जो लेआउट है ना, आपने जो मैंने को लेआउट सिखाया था, वो हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं लेआउट, देखो ये लेआउट है, इसको हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये जो है ना, ये वाला सबसे पहला वाला जो ऊपर का ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें यहाँ पर बनाना है, ये वाला बॉक्स बनाना है। तो इस बॉक्स को हम लोग क्या मानेंगे, इसको बोलेंगे एंट्री। तो एंट्री देखो कैसे बनती है,
हमें लिखते हैं ENT_TK.entry। तो मैंने यहाँ पर एंट्री नाम से एक बॉक्स बनाया। इसको कहाँ रखना है? रूट पे रखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे रूट, कॉमा, अब इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, राइट, कितना ये चौड़ा हमें चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे विड्थ इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिख दिया 50, ठीक है। और इसको प्लेस कहाँ करना है? अब देखो प्लेसमेंट जो रहने वाली है वो क्या रहेगी कि भैया एक्स से कितना दूर और वाई से कितना दूर। तो देखो एक्स का मतलब क्या है कि एक्स मतलब ये पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं एक्स, और यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई। तो एक्स कितना दूरी पे रखना है, तो चलिए प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ENT.place, और प्लेस लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, लेट्स से मैंने 100 लिख दिया, और y इज इक्वल्स टू लेट्स से मैंने लिख दिया 20, ठीक है ना। एक बार ज़रा देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो देखो ये हमारा एक एंट्री बॉक्स आ गया जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने हेलो लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है? अच्छा, इधर ना एक हमें छोटा सा लिखना भी पड़ेगा ना कि एंटर योर टास्क, ऐसा लिखना पड़ेगा, एक लेबल लगाना पड़ेगा। तो लेबल भी लगा लेते हैं, चलो साथ साथ लेबल भी लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे LB1 इज इक्वल्स टू TK.label। मैंने लेबल लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे रूट, कॉमा, और यहाँ पर जो टेक्स्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमें लिख देंगे कि एंटर टास्क, ऐसा लिख देते हैं। जो भी टास्क लिखना है डाल दे देंगे। साथ साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉन्ट सेट कर देते हैं। फॉन्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी लिखा। और इसके बाद इसका फॉन्ट का साइज कितना रहने वाला है, लेट्स से 15 का रहने वाला है। अच्छा, इस लेबल को रखना कहाँ है, LB1 डॉट प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स इज लाइक 10, एंड वाई जो रहने वाला है वो रखते हैं 15 पे, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होगा, ये देखो ये हमारे पास बिल्कुल उसके सामने है, बट थोड़ा सा ना चिपक गया, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं। तो जो एंट्री है ना, उस एंट्री को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। मैं इसको 120 कर देता हूँ, आई होप। हाँ, अभी बिल्कुल सही आ रहा है। देखो एंटर टास्क आ रहा है लिखा हुआ। तो अब देखो जैसे हमारे पास अगर कोई भी टास्क करना है तो वो टास्क हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे मेरे को हेलो लिखना है, राइट, मैं हेलो लिखा। अभी हेलो लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो नीचे अब चाहिए एक बड़ा एक लिस्ट बॉक्स जिसमें ना कई सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। तो चलो उसको भी बना लेते हैं फटाफट से। हम ये लिखेंगे कि एल लिस्ट बॉक्स, एल बॉक्स लिख देते हैं। एल बॉक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देंगे TK.list, लिस्ट की स्पेलिंग गलत है, LIST, लिस्ट बॉक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पर हम कहाँ लिखना चाहते हैं उसको, रूट पर लिखना चाहते हैं। विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ रहेगी लेट्स से इसकी 40, और हाइट कितनी रखेंगे, 10 की रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये लिस्ट बॉक्स को कहाँ प्लेस करेंगे, एल बॉक्स डॉट प्लेस किया, हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने 100 डाल दिया, और वाई कितना नीचे रखेंगे, देखो हमें इस एंट्री से इसको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, वाई इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिख दिया 50। एक बार देखो चला के देखते हैं कैसी प्लेसमेंट आई। हाँ, आया है, नीचे आया है, लेकिन ये सही पोजीशनिंग नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको, हम लोग नेक्स्ट लिख देंगे लेट्स से 150, और विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, विड्थ लिख देते हैं लेट्स से 50 की, और जो हाइट है, हाइट को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं लेट्स से 70 की। एक बार देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गया। तो हम लोग इसको 120 कर देते हैं, चलो 120 कर दिया। हाँ, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो यहाँ पर इस जगह लिस्ट बॉक्स में नीचे-नीचे एक-एक करके आता जाएगा, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। तो देखो इतनी हमने इसकी शक्ल बना ली है। अब क्या करना है, नीचे हमें 3 बटन चाहिए। एक होगा ऐड का, एक होगा हमारा मार्क करने का कि भैया वो टास्क हो रहा है, कंप्लीट हो गया है, और एक होगा रिमूव करने का, जैसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बटन। तो BTN मैंने BTN से बनाया, BTN1 इज इक्वल्स टू TK डॉट बटन, बटन लिख दिया, रूट फिर से लिखाएंगे, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होने वाला है वो क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे मेरे को ऐड लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका कमांड ना बाद में सेट करेंगे, पहले जरा इसका पूरा लेआउट बना लेते हैं। BTN1 डॉट प्लेस फिर से करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमारा लिस्ट बॉक्स है ना, इसके भी नीचे चाहिए हमें। तो लेट्स से मैं इसको 300 कर देता हूँ, और वाई इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमें इसको नीचे चाहिए, ये हमने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको 300, और ये हम लोग लिख देते हैं लेट्स से 50। मैंने पोजीशनिंग उल्टी कर दी थी, ठीक है, सही है। पर थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। इसको 250 कर देते हैं, आई होप अब ठीक आएगा। हाँ, अब थोड़ा बेटर है,
यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसका कैसा फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, कितनी विड्थ रखना चाहते हैं, वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट इज इक्वल्स टू, इसकी भी हम लोग सेट कर देंगे कैलिबरी, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैलिबरी, और इसका भी हम लोग फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो। हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया, बटन अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर विड्थ आपको चेंज करनी है तो इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो। विड्थ इज इक्वल्स टू, हमने 10 लिख दिया। 10 आई थिंक कम हो जाएगा, 20 कर देते हैं, 20 बहुत बड़ा हो गया। लेट्स से अब इसको 15 कर देते हैं एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें। हाँ, इतना बड़ा बटन ठीक, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमें एक और बटन बनाना है, तो मैं इसको एक बार फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, और इसके नीचे इसको मैं बटन 2 और बटन 3 के लिए भी बना दूंगा। यहाँ पर बटन 1 हो गया, यहाँ पर 2 कर देंगे, इसको भी हम 2 कर देंगे, और ऐड की जगह हम लोग इसको मार्क के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी, मैं 100 कर देता हूँ या 120 कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो लास्ट बटन है उसको मैं यहाँ पर 3 डिफाइन कर दूंगा, और इसको हम लोग लिख देंगे रिमूव के नाम से, रिमूव, ठीक है। और इसकी हम पोजीशनिंग और आगे कर देंगे, लेट्स से 260 के आसपास, ठीक है। और वाई सेम रहेगा, क्योंकि हमें सबकी जो हाइट है ना, हाइट ऑलमोस्ट सेम रखनी है। तो एक बार जरा चला के देखते हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, कोई नहीं, आगे करेंगे, इसको और शिफ्ट करेंगे। तो देखिए, फाइनली काफ़ी सेटिंग करने के बाद ये हमारे सारे के सारे जो बटन्स हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो पूरा लेआउट है ना, वो पूरा लेआउट ही हमारा अच्छे से बन के तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टास्क डालेंगे, जो टास्क आएगा वो टास्क को अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड होकर टास्क यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी टास्क हम लोग डालते जाएंगे वो सारे टास्क यहाँ पर आते जाएंगे। अगर मैं क्लिक करके मार्क पे क्लिक करूँगा तो उस पर टिक का ऑप्शन आ जाएगा, और रिमूव करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो था, ये हमारा जो एजेंडा था, ये अब तक का पूरा हुआ। अब आते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पे। इसका हमें ये करना है कि अगर मेरा मेरा जो बटन 1 है, अगर ये बटन 1 दबता है तो क्या करना है? तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा कि जब भी बटन 1 दबेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, और अगर फंक्शन कॉल होगा तो फिर फर्दर कुछ एंट्रीज़ होंगी, ठीक है ना? तो देखो कैसे करना होगा। इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर ना लिखते हैं कमांड। कमांड इक्वल्स टू, ऐड का कमांड कॉल करना है तो add कॉमा command। मैंने कमांड के नाम से एक फंक्शन डाला है, देखो ये जो है ना, ये फंक्शन है, इसका फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। अब फंक्शन बनेगा कैसे? फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं def। तो फंक्शन का नाम क्या रखना है? ऐड अंडरस्कोर कमांड। तो ऐड अंडरस्कोर कमांड, तो ऐड का कमांड क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, टेस्ट करने के लिए हम लिख देते हैं कि ऐड बटन क्लिक्ड, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी मैं ऐड बटन को दबाऊंगा ना, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, ऐड बटन क्लिक, ठीक है। एक बार जरा मैं चला के दिखाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो देखना ध्यान से, है ना, यहाँ इधर पीछे ध्यान रखना। तो देखो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखो लिखा रहा है ऐड बटन क्लिक। तो जितनी बार बटन दबाऊंगा उतनी बार, तो मतलब ये जो बटन है ना, ये अब फंक्शन करना शुरू कर गया है, ठीक है ना। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि एक बार जरा फिर से देखो, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। हमें यहाँ से ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो हमारा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें जो भी हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया है यहाँ पर हेलो, जैसे हमने हेलो लिखा, तो इस हेलो को उठा के हमें यहाँ लाना है इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये होगा कैसे? इधर से हम इसको रीड करेंगे और यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक बार ज़रा देखते हैं ये करेंगे कैसे। तो ऐसा करने के लिए ना, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे, लेट्स से मैं उसको लेकिन नाम देता हूँ टास्क। टास्क इज इक्वल्स टू, जो हमारा एंट्री था ना, यहाँ पर एंट्री का नाम क्या था? ये था ENT। तो ENT डॉट गेट, मैंने गेट नाम का फंक्शन बनाया। इससे क्या हुआ, जो इस एंट्री में जो भी आप एंट्री करोगे, जो भी चीज़ लिखोगे ना, वो कहाँ चली जाएगी? इस टास्क नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। और इस टास्क नाम के वेरिएबल को कहाँ डालना है? ये डालना है मुझे उस लिस्ट बॉक्स के अंदर डालना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिखेंगे? टास्क, नहीं सॉरी, हम क्या लिखेंगे? जो हमारी लिस्ट बॉक्स है ना, लिस्ट बॉक्स का नाम क्या था? ये था एल बॉक्स। एल बॉक्स डॉट एल बॉक्स डॉट इंसर्ट। हम लोग इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। देखो ये जो एल बॉक्स है ना, इसमें एक इंसर्ट नाम का फंक्शन होता है। अच्छा, ये इंसर्ट क्या करना है? इंसर्ट हमें करना है टास्क को। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, जो भी हमारी वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हमें यहाँ डालना है। लेकिन कहाँ डालना है? शुरुआत में नहीं डालना, हमें डालना है नीचे की तरफ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ लिख देंगे tk डॉट एंड नाम का एक हम लोग कांस्टेंट, सॉरी एक एक तरह का कीवर्ड है, इसको हम कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हम लोग डालेंगे ना, वो हमेशा नीचे-नीचे आता रहेगा, ठीक है। एक बार ज़रा चला के देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम को रन किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो लिखा, तो देखो
हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, हेलो जो है नीचे आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से करते हैं, तो देखो नीचे की तरफ इंसर्शन हो रहा है। अगर मैं हेलो हटा के लेट्स से मैं हाई कर देता हूँ, तो देखते हैं कहाँ पर आता है, तो देखो हाई नीचे आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में ऐड करना था, इसी वजह से हमने इसको क्या लिखा, tk.end लिखा। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको दिखी यहाँ पर, देखो प्रॉब्लम क्या है ये समझो। दोबारा रन करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से रन करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ ना, मैंने हेलो लिखा और मैंने ऐड किया, तो हेलो तो नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसी भी कोडिंग कर सकते हैं जिससे हम इसको रिमूव कर पाए। तो ऐसा करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंट्री बॉक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, हमें लिखते हैं कि ENT डॉट, हम लोग क्या लिखेंगे, डिलीट। डिलीट लिखा, कॉमा, कहाँ से कहाँ तक, 0 कॉमा TK डॉट एंड तक, ठीक है ना। तो पूरी जो एंट्री है वो क्लियर हो जाएगी। देखो रन करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, मैंने लिखा और मैं ऐड करता हूँ, तो देखो हेलो नीचे आ गया और ऊपर से वो क्लियर हो गया, और जो हमारा कर्सर है वापस अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन में चला गया। दोबारा से एंट्री करते हैं, जिसमें लिख दिया हाई, हाई लिखा, देखो हाई भी आ गया। मैं लिख दिया बाय बाय, बाय बाय, सॉरी क्लिक नहीं किया था, मैं लिख दिया बाय बाय, फिर से एंट्री करते हैं, ऐड किया, इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इंसर्शन कर सकते हो और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एक बटन का जो काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं मार्क वाले बटन पे, जिससे क्या होगा, जैसे मैंने हेलो पे क्लिक किया और अगर मैं मार्क पे क्लिक करूंगा ना, तो इसको टिक कर देगा, मतलब ये बता देगा कि हाँ ये टास्क हमारा हो चुका है, ठीक है। और रिमूव से क्या करेंगे, क्लिक करके अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा तो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं अपना मार्क वाले का काम। तो हमारा ये काम तो हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट इसका कमांड लिखते हैं, कमांड इक्वल्स टू मार्क अंडरस्कोर कमांड। अब हमें इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसका फंक्शन का नाम क्या होगा, मार्क कमांड। जैसे हम लोगों ने अभी ऐड वाला काम किया ना, वैसे ही हम लोग मार्क का भी करेंगे। तो चलो इसका फंक्शन बना लेते हैं। हमने लिखा DEF मार्क कमांड। सो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर ना हमारे पास जो वैल्यू सेलेक्ट हो रखी है, ठीक है। एक बार जरा मैं कोड फिर से रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ हमारा एरर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं अभी कुछ नहीं डालता, राइट। मैं इसके अंदर ABC लिख देता हूँ और एक बार ज़रा देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर A डाल दिया, A इंसर्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पर B इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने C इंसर्ट कर दिया। अब देखिए क्या करना है कि मैं जब उस पर क्लिक करूँगा ना, और यहाँ पर मार्क पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाए और उसके सामने टिक मार्क का ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये काम कैसे करेंगे, ज़रा इसको समझो। तो इसको करने के लिए ना पहले इसकी पोजीशन हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है। तो हमें लिख देंगे पोजीशन इज इक्वल्स टू, जो हमारा नीचे लिस्ट बॉक्स था ना, तो उसका नाम क्या था, एल बॉक्स। एल बॉक्स डॉट, हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है करंट सिलेक्शन, तो हम लिख देंगे कर सिलेक्शन, इसका फंक्शन लिख देते हैं करंट सिलेक्शन। और उसका भी SELECTI1, ठीक है। करंट सेक्शन, उसका भी इंडेक्स नंबर 0 की जो वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा ना, ये टपल निकाल के देगा आपको, टपल का इंडेक्स नंबर 0। तो इंडेक्स नंबर 0 की जो पोजीशन है वो कहाँ चली जाएगी, POS नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पोजीशन पे जो टेक्स्ट लिखा है ना, जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे मैंने ABC डाला या हेलो डाला, उस वैल्यू को मुझे बाहर निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, लेट्स से टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एल बॉक्स डॉट गेट, और कहाँ से निकालना है, जो पोजीशन मिली ना उस पोजीशन से हमें उस वैल्यू को निकालना है। तो मैंने क्या लिया, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब क्या करेंगे, इस एल बॉक्स से उस पोजीशन को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि उसको हटा के नीचे रखना है लास्ट में। देखो हम ऐसा करेंगे, जो जो टास्क आते जा रहे हैं ना, जैसे पहले A आया, फिर B आया और फिर C आ गया, ठीक है। तो जो B वाला बीच का टास्क है, अगर ये इसका काम हो गया तो इसको नीचे कर देंगे और C वाले को ऊपर कर देंगे, तो फिर आ जाएगा ACB, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, एल बॉक्स डॉट डिलीट। तो हमने उस पोजीशन से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लिख देते हैं POS। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे एल बॉक्स डॉट इंसर्ट। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, हमने पहले उसकी क्या करी, वैल्यू को निकाला। हमने पहले पोजीशन निकाली, पोजीशन निकालने के बाद हमने उसका नाम को अलग कर लिया। तो देखो नाम का डाल दिया, टेक्स्ट में डाल दिया, और फिर उस पोजीशन को, उस वैल्यू को वहां से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसको इंसर्ट करेंगे नीचे लास्ट में। इंसर्ट कैसे करेंगे, हमें लिखेंगे TK डॉट एंड, मैंने एंड किया, और फिर हम यहाँ पर एक F स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो F, ठीक है। F करने के बाद हमें वो जो जो टेक्स्ट है ना, उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हमने वो इस तरह से इसको प्रिंट किया और इसको हम डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, और फर्दर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब वो टिक मार्क कैसे आएगा, तो देखो टिक मार्क का जो यूनिकोड होता है ना, उसका यूनिकोड देखो क्या होता है, वो होता है /U2713। ये एक कोड है जिससे
आप एक टिक मार्क जनरेट कर सकते हो। देखिए, अगर आपको ऐसे टिक मार्क जनरेट करना है ना, तो उसके लिए कोड क्या है, ये कोड आपका दे रखा है। क्या है कोड? //u2713 ये टाइप करेंगे तो ऐसा टिक मार के प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक बार जरा देखते हैं चला के कि क्या है सच में ऐसा काम कर रहा है, कहीं एरर तो नहीं है। एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। पोजीशन इक्वल्स टू एल बॉक्स, करंट सिलेक्शन का जो टपल है उसकी 0th पोजीशन से वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, एल बॉक्स से गेट करके पोजीशन को हमने गेट कर लिया, टेक्स्ट में चला गया और टेक्स्ट को हमने प्रिंट कर दिया और उसको रेट कर दिया। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये सही चलना चाहिए। एक बार देखते हैं चला के इसको। तो यहाँ पर आ गया हमारा लेट्स से एप्पल, ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। फिर आ गया मैंगो, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। फिर आ गया ग्रेप्स और इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अब सपोज़ मैंगो का काम खत्म हो गया, मार्क करेंगे, हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखो क्या हुआ, जो मैंगो था वहाँ से निकला, वहाँ से डिलीट हुआ और नीचे जाके ऐड हो गया। प्लस लास्ट में क्या आ रहा है, देखो एक टिक मार्क का छोटा-सा एक हमारे पास सिंबल बन के आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? वो जो यूनिकोड डाला था ना /u2713 उससे ही ये टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना? तो आई होप ये समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं अब रिमूव वाले का प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, तो देखो वो कैसे करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, वो तो डिलीट करना है, तो डिलीशन हम बहुत ईज़िली कर पाएँगे, देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ऐसा करने के लिए फिर यहाँ पर लास्ट जो बटन वाला फंक्शन है उस पे चलते हैं। यहाँ लिख देंगे कमांड इक्वल्स टू डेल कमांड। मैंने ऐसा फंक्शन का नाम रखना है डेल अंडरस्कोर कमांड और इसके लिए फिर से हम ऊपर जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डीईएफ, डीईएफ करने के बाद लिख देंगे डेल अंडरस्कोर कमांड और यहाँ पर अब इसकी फर्दर कोडिंग करनी है डिलीशन की। अब देखिए डिलीट करने का ना बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना। देखो जो मैंने ऊपर कमांड लिखे हैं ना ये 2 कमांड्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 3 कमांड्स को सॉरी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है कि देखो मैंने जो भी चीज़ सेलेक्ट करी हुई है ना, मुझे उसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने का बस हमें उसको कुछ गेट तो करनी नहीं वैल्यू, तो बीच वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ और ये मेरा हो गया काम। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखिए किया था देखो, हमने मार्क करने का क्या किया था, पहले हम लोगों ने जो सिलेक्टेड वैल्यू थी उसका मैंने पोज़ीशन निकाली। पोज़ीशन निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसका टेक्स्ट निकाल लिया अलग से। तो पोज़ीशन अलग आ गई, टेक्स्ट अलग आ गया। टेक्स्ट को तो मैंने प्रिंट करना है नीचे, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो लिखा है इंसर्ट एंड पे जो टेक्स्ट है साथ में टिक मार्क हमने किया मार्क करने के लिए। और डिवीज़न अगर करना है तो बस मुझे क्या करना होगा, उसकी पोज़ीशन को निकालना होगा और हम लिख देंगे एल बॉक्स डॉट डिलीट। इससे क्या होगा, हमारा जो भी वो सिलेक्टेड पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है? एक बार ज़रा फाइनल कोड चला के देखते हैं। लेट्स सी आउटपुट कैसा आता है। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, लेट्स से फिर से एप्पल, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैंगो फिर से ऐड कर दिया, ग्रेप्स मैंने इसको भी ऐड कर दिया और बनाना इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने मैंगो को टिक किया और मैं अगर मार्क करता हूँ तो देखो मार्क करके नीचे जा रहा है, ठीक है? अगर बनाना को करते हैं तो देखो बनाना भी इसके नीचे चला जाएगा। लेकिन अब मैंगो का सपोज़ काम खत्म हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और रिमूव पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर मुझे सपोज़ ग्रेप्स पे टिक करना है, मार्क कर सकते हैं। अगर एप्पल को डायरेक्ट डिलीट करना है वो भी हो जाएगा। देखो अगर मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ, रिमूव करूँगा तो सीधा ही डिलीट हो जाएगा, राइट? तो इट इज़ अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। बनाना को डिलीट करना है, रिमूव कर दिया, लास्ट में ग्रेप्स को किया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से जो आपका पूरा टू डू लिस्ट वाला जो प्रोजेक्ट था ना, ये यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसमें हम लोग और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे हम लोग ना यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट मैकेनिज़्म डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि सपोज़ करो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं करी, ठीक है ना? मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा, देखो पीछे एरर आ जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, ये आपको ना शायद एरर दे दे। अच्छा, एरर नहीं दे रहा है क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। बट होगा, सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव कर देखो ये एरर आ गया, राइट? एरर क्यों आ गया? क्या आ रहा है? टपल आउट ऑफ इंडेक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी ये बना तो दिया लेकिन ये इतना स्मार्ट नहीं है कि ये खाली वैल्यूज़ को भी चेक कर पाए। तो इसके लिए हमें ना वो ट्राई एक्सेप्ट मैकेनिज़्म लगाना पड़ेगा और हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पे भी इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको और मॉडिफ़ाई कर सकते हो, उसमें वॉइसेज़ डाल सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने वॉइसेज़ वाला टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर नहीं देखा है अब तक, तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा। आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने बनाया था। बट आई होप इतना आपको समझ आ रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर सीखने के लिए मिल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ, आपको आज वीडियो अच्छी लग रही है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।